दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं एम के बोल रहा हूँ। हम फिर से टेस्ट सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। छोटा सा टेस्ट सीरीज 10 से 15 मिनट का होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के 35 MCQ के बारे में देखेंगे। बिहार सिविल कोड जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने जा रहा है प्यून का, उसके मद्देनज़र है। तो चलेंगे क्वेश्चन पे। उससे पहले आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में लाइक शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स हिंदी के, मैथ्स के और इंग्लिश के अपलोड हैं। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलेंगे सीधा से 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 36 का है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज 36 में एंटोनिज्म में आपको यहाँ विलोम बताना है। और वर्ड हमारे पास क्या है? सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हमारे पास हम्बल है। हम्बल मीन्स होता है विनम्र होता है, झुके रहना, मतलब आदरपूर्ण होता है। और इसका उल्टा, विनम्र का उल्टा हो जाएगा घमंडी। ठीक है, घमंडी हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इसका घमंडी 36 में क्या हो जाएगा? तो घमंडी का हमारे पास होता है अग्रोगेंट हो जाएगा। अग्रोगेंट, प्राउड जिसको बोलते हैं, या ओवर बियरिंग भी उसको बोल सकते हैं। तो ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिक का मतलब होता है कायर, दब्बू, कमज़ोर व्यक्ति। पुअर गरीब होता है। और मोडेस्ट मिस भी होता है सर, विनम्र। तो 36 का ए करेक्ट हो जाएगा। हम्बल का जो एंटोनिज्म हो जाएगा, अग्रोगेंट हो जाएगा। ए इधर करेक्ट। 37 को देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वन वर्ड में बताना होता है। एक मुहावरे, लोकोक्ति के रूप में कह सकते हैं। तो हमारे पास वो वर्ड्स क्या है? ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेक, माने वैसा जगह जहाँ पर ब्रेड केक बनाया जाता हो या बनाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? सबको मालूम है, बेकरी बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? बेकरी। पेंट्री कार देखते होंगे, यह रेलवे में रहता है। ठीक है। और लाडर का मतलब क्या होता है सर? लाडर का मतलब होता है गोदाम, कोई सा गोदाम होता है। पेंट्री में भी गोदाम होता है, भंडार, स्टोर हाउस या किचन हाउस ऐसे कह सकते हैं। और एट्री का ही मतलब होता है भोजनशाला या भोजनालय, इस तरह से। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकरी द करेक्ट। 38 पे आइए। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास जो सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। सेंटेंस क्या है? ही इज नॉट वेरी फाउंड ए रीडिंग डैश। यही डैश पे हमको भरना है ये। तो ही इज नॉट वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग। बताइए आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को क्लिक आउट कीजिए और बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। 38 का चलते हैं। रिक्त स्थान को यहाँ भरना था, क्वेश्चन टैग में था। और यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर निगेटिव हो रहा है जिसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाउंड ऑफ रीडिंग इज ही हो जाएगा। इज ही, डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो 38 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 पे चलते हैं। 39 यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। 39 सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वही है, अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड मुहावरे, लोकोक्ति के रूप में आपको यहाँ पे बताना है। हमारे पास सेंटेंस क्या है? द यंग वन ऑफ ए शिप, द यंग वन ऑफ ए द शिप। द किचन, कब, किड, लंब। तो किचन का मतलब समझते हैं ये क्या होता है? तो किचन किस वक्त किचन कह सकते हैं? बिल्ली के बच्चा जो है, हाँ, किचन कहते हैं। हमारा यहाँ था यंग वन ऑफ द शेप पूछा गया, जिसको लंब, हाँ लंब, भेड़ के बच्चों को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे ई हो जाएगा डी। 39 का डी हो जाएगा। किड्स को भी होता है शिशु, बच्चा। कम मिथ पशु शावक होता है, जो पशु के बच्चों को तो शावक कहते हैं, कम। ठीक है, तो चलते हैं, सबको मैंने बता दिया है, आगे चलेंगे इसी तरह। 40 नंबर क्वेश्चन द सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। ठीक, आपको इनकरेक्ट, गलत यहाँ चुनना है। तो आप देख सकते, पहले देख सकते इलेक्ट्रॉन का यह गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग इलेक्ट्रॉन का सही क्या हो जाएगा? ELECTRON होता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा है ELCTRNONE, इलेक्ट्रॉनिन लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, बाकी सब सही है।
इफ एन इफिक्सेंट इज इट। 41 नंबर देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में बनाना 41 दिया गया, जो इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। इनडायरेक्ट दिया हुआ आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। वर्ड हमारे पास क्या है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट। तो इसको हमको सेंटेंस में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट स्पीच बदलना है। तो इसका हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट खोजिए, द स्ट्रेंजर सेड, सब में है, द स्ट्रेंजर सेड सब में है, और वहाँ था आस्क्ड, तो यहाँ सेड होगा, आस्क की जगह यहाँ सेड कहता है, तो सब में है ही। अब वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट, तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देख सकते हैं, ऑप्शंस भी आप लोग मिला, तो वेयर सब में है, वेयर देखिए सब में है, ही है सब्जेक्ट की चल जाता तो आई हो जाएगा, इसके जगह में क्या हो जाएगा आई। तो आई कहाँ है पहले देखिए, और आई तो लगेगा, और ही कुड स्पेंड है, लेकिन वेयर कैन आई स्पेंड, तो कैन पहले लगेगा, सब्जेक्ट बाद में, पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, वेयर कैन आई स्पेंड ही द नाइट, सी इज द करेक्ट आंसर हमारा 41 का सी। चलिए ये भी मिल गया हमारे पास, आगे चलेंगे। 42 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम्स या आइडोम कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, यहाँ भी देखते हैं, लर्न द रोप्स, ये हमारे पास पूरा सेंटेंस है, लर्न द रोप्स। तो इसके लिए आपको आइडम्स यहाँ बताना है, ठीक है। तो लर्न द रोप्स, इसका आइडम्स होता है किसी कार्य को करना या सीखना, किसी कार्य को सीखना या करना, यही का मतलब यही होता है। तो टू लर्न हाउ टू डू जॉब या एक्टिविटी किसी भी करना, तो यही क्या ना देखिए, लर्न हाउ टू डू जॉब या एक्टिविटी, पहले ही आंसर मिल जाता है, अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड है यहाँ मुहावरे लोकोक्ति में। तो 42 का ए करेक्ट हो जाएगा, टू लर्न हाउ टू डू ए जॉब या एक्टिविटी, 42 का ए इज द करेक्ट आंसर। 43 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज, एंटोनिज में आ गया विपरार्थक उल्टा एंटोनिज में। वर्ड हमारे पास क्या है, फिल्थी है हमारे पास, इसका मतलब होता है गंदा, एंटोनिम इस प्रकार का होता है फिल्थी, गंदा का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्लीन, साफ सुथरा, स्पॉटलेस, नीट, ठीक है। ये सॉलिड, ड्राई, ब्लैक, फिल्थी शब्द के लिए साइनोनिज्म है। तो देखिए फिल्थी जो गंदा के लिए होता है ना, सॉलिड होता है, डर्टी होता है, ब्लैक होता है, उसके लिए साइनोनिज्म है, माने विपरार्थक नहीं कह सकते हैं या समानार्थिक शब्द हो जाता है। लेकिन फिल्थी जो है गंदा है, उसका उल्टा होता है क्लीन, स्पॉटलेस, नीट। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लीन कितने में आ जाएगा, तो बी में क्लीन दिया हो, 43 का बी द करेक्ट आंसर। 44 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटोनिज, हाँ साइनोनिज में आ गया है यहाँ पे। हमारे पास वर्ड क्या है, गिवन द वर्ड, तो वर्ड क्या है, रिपीटिकेबल हो जाता है, रिकैपिटुलेट्स। तो इसका मतलब क्या होता है, 44 का देखिए, सारांश होता है इसका मतलब, इसका सारांश का है रिकैपिटुलेट जो होता है सारांश, इसका साइनोनिज समानार्थक निकालना है, सारांश करना, छोटा करना, ये ठीक है। और इसी का हमको समानार्थिक खोजना है 44 का। तो इसका समानार्थिक हमारा हो जाता है ना समरियाज, सी द जो है ना करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। इसका समानार्थिक जो है इसका अर्थ होता है बढ़ाना, विस्तार करना, ठीक है। हाँ तो इसका होता है सारांश, छोटा करना, ठीक है। तो समराइज करके होता है इसका, तो 44 का सी द करेक्ट आंसर। 45 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस दी गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये हम नरेशन आ गया, नरेशन हम लोग पढ़े भी हैं, अब जाइए चैप्टर पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसे भी आप देखिए। और हमारे पास सेंटेंस क्या है, वी एस्केप्ड ऑल क्रेडिट कार्ड्स, हमारे पास टोटल सब्जेक्ट क्या है, वी एस्केप्ड ऑल क्रेडिट कार्ड। और इसको हमको क्या करना है, इसमें 45 में दिया गया जो वाक्य है एक्टिव वॉइस को हमको पेशी में बनाना है। एक्टिव दिया हुआ है वी एस्केप्ड ऑल क्रेडिट कार्ड्स, और इसको हमको पेसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो ऑल क्रेडिट यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले देंगे, तो ऑल क्रेडिट सारे में है, ऑल क्रेडिट, उसके बाद हमको क्या देना है, ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ये तो पूरे सारे में आ जाएगा। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब देना है, तो ऑल क्रेडिट कार्ड क्या होगा, आर, यहाँ पहले एस्पेक्ट था, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आर, तो आर दोनों में है, ए और बी दोनों में। और उसके बाद क्या होगा, आर के साथ V3 लगेगा ना, तो एक्सपेक्टेड तो हो गया
आर एक्सपेक्टेड बाय वीक अस हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब वीक अस वर्ब चेंज हो गया, तो ए इधर करेक्ट हमारा हो जाएगा 45 का ए। तो ऑप्शन से भी हम रिलेट करके अच्छे से बना सकते हैं, ज़्यादा ध्यान रखना ये सही होता है। 46 में देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास सेंटेंस और उसमें जो खाली जगह उसी को भरना है। सेंटेंस क्या है, आई कुडोंट हैव इनफ मनी टू डैश फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे जब हम डिसीजन है आई कुड नॉट हैव इनफ मनी टू इसमें डैश फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी। देखिए किसी कोर्स को करना, किसी उच्च स्थान को ग्रहण करना आदि के लिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग करना होगा। वह शब्द कौन सा, उसी का प्रयोग करना इस पूरा वाक्य में। तो हमारे पास शब्द क्या है, असिस्ट, एलिवियन, यूनिट और पर पुस्योर होना चाहिए, परस्योर, यही होना, डी इज द करेक्ट सेंटर हो जाएगा सर। तो किसी वाक्य के लिए यहाँ पे हम बताए ही थे आदि करने के लिए हाँ परस्योर शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। तो आई डोंट हैव इनफ मनी टू परस्योर फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 47 पे आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम आ गया, समानार्थिक है, और वर्ड हमारे पास क्या है, जोस्टल। जोस्टल, और जोस्टल का मतलब झटका, धक्का देना, इसका साइनोनिम इस प्रकार होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, कंट्रोल है, शॉलो है, हैंडर है और शॉव है। तो आप लोग बताइए साइनोनिम इसमें क्या हो जाएगा। तो स्वब हो जाएगा, धक्का, झटका देना, धक्का देना स्वब होगा। हस्टल भी होता है, इल्बाव भी होता है। तो देखिए तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टल का स्वब, डी द करेक्ट आंसर। 47 का डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं 48 पे। तो 48 में क्या है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल ईरर। अगर कोई ईरर नहीं है, देयर इज नो ईरर, योर आंसर विल बी डी। आपका कोई ईरर नहीं तो उसका आंसर आप यहाँ डी दे सकते हैं। सेंटेंस क्या है, ड्यू टू एग्रीलार्टिस ही वाज डिवाइडेड फ्रॉम अप्रिपेट एट द एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ड्यू टू एग्रीलार्टिस ही वाज द डिविलेटिस फ्रॉम द अप्रिपेट ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो इसमें कौन सा ईरर है, तो ईरर हमारे देखिए यहाँ पोजिशंस का ड्यू टू का प्रयोग हो रहा है, ड्यू टू ही वाज, प्रोनाउंस का प्रयोग हो रहा है, यू टू डी ले, ये तो सही है, ही वाज द डिवॉर्डेड फ्रॉम प्रिपेयर द एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ग्राउंड का प्रयोग होना चाहिए था। इस आधार पर अपेयर के स्थान पर अपेयरिंग लिखना चाहिए था, हाँ यही गलत है। तो अपेयर के स्थान पर क्या लिखना चाहिए था, अपेयरिंग। तो हमेशा अपेयर के साथ अपेयरिंग होना चाहिए था। इसका मतलब बी जो है ना गलत है, फ्रॉम की जगह। तो हमारा ईरर जो मिल गया है बी द करेक्ट, 48 का बी करेक्ट है। 49 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो आइटम फिर आ गया, और हमारे पास सेंटेंस क्या है आइटम्स के लिए, टेक ए टॉल, टेक ए टॉल, टेक ए टॉल। टेक ए टॉल आइटम्स का अर्थ होता है भारी क्षति पहुंचाना, भारी क्षति पहुंचाना। टू हार्म टू डैमेज, टू हार्म टू डैमेज। तो टू हार्म टू डैमेज कहाँ पे है, तो बी द करेक्ट आंसर। 49 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अंतिम प्रश्न है हमारे साथ 50 नंबर। 50 नंबर में क्या है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। देयर इज नो एरर, योर आंसर विल बी डी। यहाँ भी एरर का पूछा गया है। सेंटेंस क्या है, द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड द इंजर्ड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, द एक्सीडेंट टुक प्लेस, देखिए हॉस्पिटल है, सिंगुलर होता है, काउंटेबल नहीं है। द एक्सीडेंट टुक प्लेस है, यहाँ देखिए इंजर्ड वाज हॉस्पिटल लिखा, टेकन टू हॉस्पिटल, देख रहे हैं। तो हॉस्पिटल को सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होता है। ए हॉस्पिटल होना चाहिए, टू दे दिया तो ए हॉस्पिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। सी इज द एरर मेरा करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन एमसीक्यू को कंप्लीट होता है। इसको बिल्कुल आप लोग पॉज करके बनाइए और बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे सेट्स अपलोड है, उन्हें भी जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।